जय माता दी दोस्तों। आने वाले करवा चौथ व्रत के लिए आप सभी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें और आप जीवन पर्यंत अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत करती रहें, यही कामना करती हूँ। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करूंगी करवा चौथ व्रत के दौरान अगर आप मासिक धर्म या पीरियड से गुजर रहे होते हैं तो आपको पूजा जो है वो कितने दिन बाद करनी चाहिए। तो देखिए, साल 2024 में करवा चौथ की बात करूं तो आने वाली 20 अक्टूबर को दिन रविवार को करवा चौथ का जो व्रत है वो रखा जाएगा। इस बार करवा चौथ का व्रत रविवार को है तो बहुत सारे लोगों को मदद जो है वो मिलने वाली है, क्योंकि इस दिन ऑफिस की छुट्टियां रहती हैं। करवा चौथ का व्रत होता है, जो बहनें कामकाजी हैं उनकी भी छुट्टी रहेगी और जो पुरुष भाई हैं वो भी घर पे रहेंगे, तो मदद जो है वो इस बार ज़्यादा मिलने वाली है। और जो बहनें कामकाजी हैं, सुबह से निकल जाती थी, तो उनको भी थोड़ी सी राहत की सांस जो है वो इस बार मिलने वाली है, क्योंकि इस दिन रविवार संडे का जो दिन है वो पड़ रहा है। तो 20 अक्टूबर को करवा चौथ का जो व्रत है वो किया जाएगा। अगर आपने सारी तैयारी कर ली है और आपको मासिक धर्म या पीरियड्स जो है वो आ गया है, तो आपका जो मन है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये एकदम से प्राकृतिक है, नेचुरल है। ये एक तरीके से भगवान की ही देन है। इसमें बहुत ज़्यादा आपको परेशान जो है वो होने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जो पीरियड्स है वो आना ही आना है। और अगर आप बहुत ज़्यादा दिमाग में टेंशन लाएंगे तो हो सकता है वो 2 दिन पहले ही आ जाए। तो आपको परेशान नहीं होना है। आपको पूजा पाठ किस तरीके से करना है, अगर आपका पहला दिन है, दूसरा दिन है, तीसरा दिन है, तो आपको मानस पूजा करनी है, आपको पूजा पाठ नहीं करनी है। आपको क्या करना है कि व्रत रखने हैं, नए वस्त्र धारण करने। जैसे आप तैयार होती हैं 16 सिंगारों से आपको तैयार होना है, क्योंकि आपने सारी तैयारी कर ली है। और जो करवा चौथ का व्रत है वो पूरा 1 साल के बाद आता है। पति की लंबी आयु के लिए, दीर्घायु की कामना को लेकर किया जाता है। तो आपको जो सिंगार है वो पूरे करने हैं, तैयार होना है अच्छे से। बस यहाँ पे जो सिंदूर है वो आपको लिक्विड वाला लगाना है, सूखा वाला सिंदूर जो है वो नहीं लगाना होता, क्योंकि सूखा वाला सिंदूर जो है वो बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। पीरियड्स के दौरान इसको नहीं छुआ जाता है। तो आप सूखा वाला सिंदूर जो है वो ना लगाएं, उसकी जगह लिक्विड वाला सिंदूर लगाएं। ऐसा नहीं है कि आपको सिंदूर ही नहीं लगाना है, सिंदूर लगाना है, लिक्विड वाला सिंदूर लगाएं, सूखा वाला सिंदूर जो है वो ना लगावें। लेकिन पूरी तरीके से आपको रेडी हो जाना है, तैयार हो जाना है। पति की जो पूजा है वो आपको अच्छे से करनी है, जिस प्रकार से आप करती हैं उसी प्रकार से आपको पति की पूजा करनी है। रह गई चंद्रदेव को अर्घ्य की बात, तो वो आप अपने पति से भी दिलवा सकती हैं, क्योंकि आप जो है वो नहीं कर सकती हैं। और माता जो पार्वती हैं, महादेव हैं, उनकी भी पूजा जो है वो आपको नहीं करना चाहिए 1, 2, 3 दिन। और क्योंकि 3 दिन का वर्णन जो है वो हमारे धार्मिक शास्त्रों में दिया गया है कि 3 दिन जो नारी है वो अशुद्धि की अवस्था में रहती है, अछूत रहती है, या यूँ कहूँ कि जो 3 दिन है वो किसी भी कार्य को करना वर्जित बताया गया है। कि जो नारी है वो रजस वाला धर्म जब आता है तो 3 दिन तक उसे किसी भी शुभ कार्यों में भाग जो है वो नहीं लेना चाहिए। तो आपको पूजा पाठ की कोई भी जो चीज़ें हैं उनको हाथ नहीं लगाना चाहिए, और ना ही आपको जो अर्घ है वो देना चाहिए। अर्घ जो है वो आप अपने पति से दिलवा सकती हैं। और जो माता पार्वती हैं, महादेव हैं, उनकी पूजा जो है वो आपको नहीं करनी है। कथा जो है वो आप सुन सकती हैं, तो कथा चाहें आप यूट्यूब से सुन लें, सोशल मीडिया का ज़माना है, मैंने भी कथा जो है वो डाल रखी है। तो आप कथा जो है वो चाहें तो आप मान लीजिए कि यूट्यूब में सुन सकते हैं, या आप किताब है तो आप पति परमेश्वर से कैलेंडर से पढ़वाना चाहती हैं तो उनसे पढ़वा सकती हैं। हाथ जोड़ लें, मानस पूजा कर लें कि प्रभु ऐसी अवस्था है, ऐसे में पूजा पाठ जो है वो नहीं कर सकती हूँ, तो कुछ नहीं कर सकती हूँ, है ना। उसके बाद अगर आपका चौथा दिन है, 5वां दिन है, 6वां दिन है, 7वां दिन है, 8वां दिन है, तो आपको क्या करना है। 5वें दिन से, चौथे दिन से अगर आप मान लीजिए पूरी तरीके से साफ स्वच्छ हो जाती हैं तो फिर आप पूजा पाठ जो है वो कर सकती हैं। लेकिन यहाँ पे भी पूजा पाठ जो है वो 5वें दिन से ही शुरू की जाती है, आप उससे पहले पूजा पाठ नहीं कर सकती हैं। इसके बाद जब आप माता जी की पूजा करती हैं तो 5वें दिन से पूजा आप कर सकती हैं, लेकिन आपको बाल वगैरह जो है वो अच्छे से धुले होने चाहिए, पीरियड्स जो है वो आपका पूरी तरीके से बंद होना चाहिए। उसके बाद ही आप 5वें दिन जो माता पार्वती की पूजा है वो कर सकती हैं। अगर आप पूरी तरीके से साफ स्वच्छ हो चुकी हैं तो आपको 5वें दिन सारी पूजा पाठ करना है, चाहे वो चंद्रदेव को अर्घ हो गया, चाहे वो पति की पूजा हो गई, चाहे वो मान लीजिए कि चौकी
लगा के माता पार्वती और महादेव की पूजा करना है तो वो 5वें दिन अगर आप पूरी तरीके से साफ स्वच्छ हो जाती हैं तो आप कर सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी जो है वो नहीं है। लेकिन अगर आपका कहीं से भी थोड़ा बहुत दिक्कत हो भी रहा है तो फिर आपको पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। फिर जैसे मैंने बता दिया कि फिर आपको अपने पति से अर्घ्य दिलवाना चाहिए, कथा सुन लेनी चाहिए और जो भी पूजा पाठ है वो आपको नहीं करनी चाहिए। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अगर आप पूरी तरीके से साफ स्वच्छ हो गई हैं तो आप 5वें दिन पूजा कर सकती हैं विधिवत रूप से। आप जो चंद्रदेव को अर्घ है वो दे सकती हैं, माता पार्वती की, महादेव की, सबकी पूजा जो है वो कर सकती हैं। लेकिन अगर साफ स्वच्छ नहीं है तो फिर आप इन चीज़ों को बिल्कुल भी ना करें, इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो आने वाली 20 तारीख को करवा चौथ का जो व्रत है वो किया जाएगा और आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि एकदम से नेचुरल प्राकृतिक चीज़ें हैं ये। और आप पूरी तरीके से तैयार हों, अपने पति की दीर्घायु की कामना करें और माता पार्वती से और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, अगले साल मैं पूरी तरीके से साफ स्वच्छ होंगी तो आपकी विधिवत रूप से पूजा अर्चना जो है वो करूँगी और इस व्रत को पूर्ण करूँगी। तो उम्मीद करती हूँ ये छोटा सा वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो आपको सब्सक्राइब जरूर करना है इस चैनल को और वीडियो को लाइक करना है और प्यारे प्यारे कमेंट कर दीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा है और आपको किस बारे में जानना है वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।